दिल्ली से खबर, हिमाचल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से खास बातचीत। खबरें अभी तक पर बोले जयराम ठाकुर, हिमाचल में भ्रष्टाचार चरम पर है। सीएम सुक्खू अपनी धर्मपत्नी के चुनाव में व्यस्त हैं। पिछले एक हफ्ते से अपनी धर्मपत्नी के लिए प्रचार कर रहे हैं। तीनों उपचुनाव में बीजेपी की जीत होगी। 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की बड़ी जीत हुई है और हिमाचल के 10 कैबिनेट मंत्री अपनी अपनी विधानसभाओं से हार गए। हिमाचल में उपचुनाव को लेकर कल वोटिंग होनी है। लगातार चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, दोनों प्रत्याशी लगातार मेहनत कर रहे हैं। हमारे साथ हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी हैं। सर, कल वोटिंग होनी है, लगातार आप भी लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। किस तरीके के रुझान देखने को मिल रहे हैं, किस तरीके के नतीजे सर इस बार देखने को मिलेंगे? देखिए, लोकसभा का चुनाव का अगर रुझान देखेंगे आप, रुझान क्या यानी कि परिणाम देखेंगे आप जी, तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफा हिमाचल में जीती है। हम 4 लोकसभा सीट जीते हैं। 68 में से 61 सीटों पर बीजेपी की बढ़त रही है और एक सीट जो कांग्रेस के पास थी वो सीट भी हमने कांग्रेस से छीनी है, मंडी लोकसभा की, जहां कांग्रेस की अध्यक्षा सांसद थी। और इसके अलावा 10 मंत्री अपने अपने चुनाव क्षेत्र में चुनाव हार गए, मुख्यमंत्री अपने चुनाव क्षेत्र में हार गए। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है। और अभी जो उपचुनाव की बात कर रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, जीत का दावा कर रहे हैं। जिस तरीके से लोकसभा सीट पे की बात करें, हम 5 की 5 सीटों पर आप लोगों की जीत हुई, तो क्या लगता है जनता बदलाव का मन बना चुकी है? देखिए, आज अगर हिमाचल प्रदेश में अगर जनरल इलेक्शन हो जाए तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की 10 सीटें भी आ पाएंगी। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में है, क्योंकि कांग्रेस ने जो झूठे वादे दिए थे एक्सपोज हो गए हैं और विकास के कार्य हिमाचल प्रदेश में ठप पड़े हैं और भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं हिमाचल प्रदेश में लांग करके रखती हैं। कहीं खनन माफिया उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, चुन चुन करके अपने लोगों को लाभ देने के लिए सारी टेंडर की कंडीशनें बदल बदल करके उनको फेवर करने के रास्ते निकाल रहे हैं। और उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्री विवश होकर के हिमाचल छोड़ करके दूसरे प्रदेश में जा रही है। उसकी वजह यह है कि भ्रष्टाचार है जी, बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार है। और जिस तरह से एक्साइज की सारी पॉलिसी को लेकर के इन्होंने एक बनाया एक बड़ा कि वे हमने इसको बहुत अच्छा कर दिया, बड़े क्लस्टर बना करके और बड़े यूनिट बना करके बड़े लोगों को लाभ देने का हमने प्रयत्न किया है, प्रयास किया है, जो मैं समझता हूँ कि जिसमें भ्रष्टाचार बहुत बड़े स्तर पर है। और इसलिए जब हम पूछते हैं मुख्यमंत्री से तो जवाब नहीं मिलता है। मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में चुप है। मुख्यमंत्री के कार्यालय से लेकर के नीचे हर नेता, मंत्री, विधायक, उन सब के ऊपर, कई नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप, बड़े गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई जवाब उसमें नहीं देता, न किसी को कार्रवाई। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी चुनावी मैदान में है। मुख्यमंत्री लगातार वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। सर, किस तरीके से आप उनके बयानों को देखते हैं कि यहाँ से हमारी जो विधायिका हैं उनको जिताइए, आपको मुख्यमंत्री भी यहाँ विकास कार्य भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे? देखिए, अभी तो बोल रहे हैं चुनाव के दिनों में, लेकिन 18 महीने से कहाँ थे जी? उनका मायका तो ऐसा नहीं है कि अभी कुछ 1-2 दिनों में बना, 2-4 महीने में बना। तो वर्षों से मुख्यमंत्री की पत्नी अगर वहाँ सेवा करना चाह रही थी, काम करना चाह रही थी, तो काम किया जा सकता था। उसके लिए विधायक बनना जरूरी है ऐसा नहीं है जी। लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं। वो उनका पार्टी का विषय है, उनका परिवार का विषय है, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इन तीनों विधानसभा क्षेत्र में बहुत जोरदार ढंग से जीत दिलाने के लिए लगी हुई और जीत होगी। एक आखिरी सवाल सर, मानसून चल रहा है, बारिश भी देखने को मिल रही है हिमाचल में। सरकार ने लाख दावे किए, बैठकें भी की कि इस बार परेशानी नहीं होगी बारिश को लेकर। उसके बावजूद भी अभी भी अलर्ट पर रखा गया हिमाचल को, काफ़ी बारिश होने की संभावना है सर। देखिए, जहाँ तक हिमाचल प्रदेश में पिछली बारिश के कारण जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो अभी तक नहीं पाई है। सड़कें टूटी हुई हैं तो टूटी हुई हैं, पुल टूटे हैं तो टूटे हैं। और इसके अलावा अभी भी हम देख रहे हैं इस बरसात में भी नुकसान शुरू हो गए। सरकार पूरे चुनाव में है जी। मुख्यमंत्री एक हफ्ते से
ज़्यादा समय से अपनी पत्नी के वहाँ पर जहाँ चुनाव लड़ रही हैं उस विधानसभा क्षेत्र में अटके पड़े हुए, तो उनकी प्राथमिकता ही नहीं है। उनकी सिर्फ प्राथमिकता सत्ता बचाना, कुर्सी बचाना, इसके सिवा है ही नहीं। कोई मरता है मरे, जीता है जिए, कोई परवाह नहीं है मुख्यमंत्री को, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सुनता हूँ कि सरकार को बरसात में लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए जो बैठक करनी चाहिए थी, चर्चा करनी चाहिए थी, तैयारी करनी चाहिए थी, वो तैयारी की ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अभितक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, जो कि हिमाचल के मुद्दों को लेकर खबर अभी तक से खास बातचीत कर रहे थे। मेरे सहयोगी लक्ष्य के साथ राजा पटेल, दिल्ली खबर अभी तक।